करते हो, यदि लोकाचार में वो रीति है, वो परंपरा है, तो उसे स्वीकार करो। नौ की नौ महात्माओं को प्रकट करने के बाद में मन से देवर्षि नारद को 10वें पुत्र के रूप में प्रकट किया। सब सन्यासी बन गए। तो फिर ब्रह्मा जी ने मुख से वाणी को प्रकट किया और छाया कर्दमो यज्ञे देवहूत्या पते प्रभु। छाया से कर्दम को और मन से देवहूति को प्रकट किया। तदोपरांत मन और शत्रुपा के द्वारा मानवीय सृष्टि प्रारंभ भई। मैथुन सृष्टि जो प्रारंभ भई वो मनु और शत्रुपा के बाद में आगे बढ़ी। मैत्रेय मुनि कहते हैं, मनु महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के महात्मा कर्दम के पास गए और उनके साथ में अपनी बेटी का विवाह संपन्न किया। मनु शत्रुपा के द्वारा 5 संतानें भई, जिसमें 3 बेटियां और 2 बेटे। प्रियव्रत उत्तानपाद 2 बेटा भये, आकुति देवहूति और प्रसूति ये 3 बेटियां भई। मैत्रेय मुनि कहते हैं, राजा विदुर जी महाराज, मनु अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ में देवहूति को ले जाकर के जब कर्दम महात्मा को सुदूर्प करके आए, अपने मन में एक ही लालसा कि काश हमारे घर में भी साक्षात ब्रह्मपुत्र बन के आए, ऐसी कामना करके तल्लीन रहे, तपस्या करते रहे। उधर कर्दम तो महात्मा ठहरे। महात्मा कर्दम के पास में देवहूति सेवा करती हैं। 1 नहीं 2 नहीं, हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। महात्मा कर्दम तो समाधि में लीन हो गए और माता देवहूति कर्दम को छोड़ करके अपने घर मायके नहीं गई, सेवा करती रही। आजकल की कोई श्रीमती होती तो बोले पति तो हमसे बात ही नहीं करता, आंखें बंद करके और तपस्या में लगा रहता है, घर छोड़ करके भाग जाती, बोले मैं तो मायके जा रही हूं। लेकिन धन्य है माता देवहूति, पति की सेवा करती रही। बहुत समय पर जब समाधि से जगे महात्मा कर्दम, अवस्था होने के बाद में देखा सामने कोई स्त्री मेरी सेवा कर रही, तो पूछ लिया, देवी तुम कौन हो? देवहूति ने कहा कि महाराज मुझको नहीं पहचाना। बोले अपना परिचय दो। तब देवहूति ने कहा, माफ करना, मैं आपकी ही धर्मपत्नी हूं। आज से कुछ वर्ष पहले मनु नाम के राजा आए थे, मेरा विवाह आपसे करके गए। कर्दम जी बोलो, हो राम राम राम, मैं तो भूल ही गया था। आज के समय पे कोई पत्नी से पति कह दे के मैं तुझे नहीं पहचानता हूं, तो जेल में ही मिलेगा तीसरे दिन। प्रेम से कहो राधे राधे। प्रसन्न होकर के महात्मा कर्दम ने देवहूति को आशीर्वाद दिया, जाओ देवी सरोवर में स्नान करके आओ। महात्मा तो तपस्वी थे। तपस्वी महात्मा ने सरोवर में ऐसा तपस्या का प्रभाव कि अनंत अप्सराओं के साथ में, कन्या का शत रूप का 100 कन्याओं के साथ में माता देवहूति युवती बनकर के, सुंदर सौंदर्य बनकर के आई और आगे जान करके इनके ही वंश में भगवान कपिल का
अवतरण हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। 3 बेटियों का वंश और 2 बेटों के वंश के आधार पर ही ये कथा चली। मैत्रेय मुनि कहते हैं राजा विदुर जी महाराज, जब कर्दम महात्मा के साथ में देवहूति का विवाह हुआ, इनके बेटा हुआ कपिल, ये सब रहे कहां? क्योंकि पृथ्वी तो प्रलय के कारण समुद्र में डूब गई थी। तब मैत्रेय मुनि कहते हैं, सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से, देखो कथा का ध्यान रखना, मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुना रहे हैं, सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, सौनकादिक 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से इसी कथा को सुन रहे हैं। जैसे मानस में 4 घाट हैं, वैसे ही भागवत के भी घाट हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, महात्मा कश्यप की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है दिति और एक का नाम है अदिति। दिति के भय दैत्य और अदिति के भय देवता। प्रेम से बोलो राधे राधे। धीमे धीमे बोल रहे हैं इसीलिए कुछ कमजोरी सी दिख रही। राधे राधे। पृथ्वी को समुद्र से निकालते समय भगवान ने एक राक्षस का वध भी किया जिसका नाम था हिरण्याक्ष। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज भगवान को सूकर बनना पड़ा क्यों? तब सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित जब प्रलय के कारण समुद्र में पृथ्वी डूब चुकी थी, उसको निकालने के लिए ब्रह्मा जी ने सबने मिलकर के एक मीटिंग आयोजित की। उसी समय पर सबकी चिंता ये थी कि सृष्टि तो बढ़ा रहे हैं, ये लोग रहेंगे कहां? मानवीय सृष्टि के लोग। धन्य है देवता जिन्होंने एकत्रित होकर के समस्या का समाधान कर लिया। लेकिन आजकल देखो दुनिया में कितनी समस्या खड़ी है। जिन खेतों में गेहूं बाजरा आदि होते थे, अपने यहाँ की नहीं दुनिया में कहीं भी मकान बनते चले जा रहे हैं, लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, किसी को चिंता ही नहीं कि आगे जाकर के अन्न कहां से उत्पन्न होगा। पर देवताओं ने मिलकर के तुरंत चिंता व्याप्त प्रकट करी और उसी सभा में ब्रह्मा जी को छींक भई। ब्रह्मा जी की छींक से एक नन्हे से सूकर का प्रादुर्भाव हुआ। वही 12 भगवान अवतरित हुए। बोलो 12 भगवान की जय हो। 12 भगवान से ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, महाराज हमारे कार्य को सार्थक करने के लिए आप समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को बाहर निकाल करके लाए। सुखदेव स्वामी कहते, राजन परीक्षित 12 भगवान समुद्र के अंदर गए, पृथ्वी को दांतों पर रख कर के लाए। ये सूकर वो वाले नहीं है जो अपने गांव में घूमते हैं 12 भगवान, जंगली सूकर थे जिनके सींग भी होते, दांत भी होते, बाहर निकलते हैं हाथ।